हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है तनुज कुमार और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्पेशल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पर बात करने आया हूं। ठीक है, हमारे जो पॉइंट होंगे वो हमारे टैट और सुपर टैट से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है टैट का, तो भाई मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ठीक है, जैसा कि आप पॉइंट देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में धांधली, क्या होगा एग्ज़ाम कैंसिल, क्या होगा एग्ज़ाम दोबारा। ठीक है, और सुपर टैट होगा कब, ये हर किसी के माइंड में चल रहा है भाई। ठीक है, कि कब हमारा सुपर टैट होगा, या ये अब जो सब चल रहा है ये कब तक हो पाएगा ख़त्म। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ये चल रहा था कि भाई अभी इलेक्शन आने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले हमें सुपर टेट के जो शिक्षक पद हैं उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आचार संहिता लग चुकी है। ठीक है, चलिए इस पर करेंगे बाद में बात। अभी बात करते हैं कि सबसे पहले, उससे भी पहले ये बात करनी है कि दोस्तों, अगर आपको टेट और सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए और समय पर चाहिए और सही जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए पहले इस पर बात करते हैं कि धांधली से क्या मतलब है मेरा। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह जो है पेपर लीक हो गया है, ऐसा नहीं है। इस बार उससे भी बड़ी चीज़ हुई है। उससे बड़ी चीज़ क्या हुई है भाई? आप बोलोगे सर हमें तो ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं मिली। देखो दोस्तों, इस बार क्या हुआ है कि आप सभी को पता चल गया होगा, आपने बहुत जगह सुन भी लिया होगा, यूट्यूब चैनल्स पर देख लिया होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम आया था जूनियर का या फिर हमारा जो प्राइमरी वाले, दोनों में आपने देखा होगा 2017 का जो सुपर यूपी टेट का जो पेपर था दोस्तों, वही आया है। ठीक है, करीब 100 क्वेश्चन उसके ही आए हैं। जो 2017 का जो पेपर था यूपी टेट का, उसके ही सबसे ज़्यादा उसमें पेपर बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज़ रख दिए गए हैं। ठीक है, जो कि 2000, अब ये तो भाई ये होता नहीं है कभी, ये इस बार हुआ है। ठीक है, ये कभी नहीं होता। हालांकि बैक ईयर्स के पेपर से पेपर आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये नहीं कि सारा पेपर वही उठा के रख दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है कि भाई अपने लोगों को बता दिया जाए कि भाई ये वाले पेपर आ रहा है, कर लो, पेपर भी लीक नहीं हो रहा है और हमारा सारा काम भी बन गया। ठीक है, पैसे भी आ गए, सारे काम हो गए। ठीक है, तो 2017 का जो पेपर है ना, वो बिल्कुल रख दिया गया है। और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 का पेपर भाई बहुत ज्यादा विवादित था। सबसे ज्यादा विवादित पेपर था। बहुत टाइम तक ये 2017 में लटका रहा था पेपर। ठीक है, बहुत बार कोर्ट में गई थी ये सारी चीजें, तो कोर्ट में फैसला हो पाया था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें विवादित था। करीब 14 क्वेश्चन बेटा जो है ना वो गलत थे। कुछ 14 क्वेश्चन 2017 के पेपर में गलत थे, करीब 14-15 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस बात पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई मान लो जो बहुत अच्छे स्कोर करके आए हैं 120, 130, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो पासिंग मार्क्स के आसपास हैं, या तो 2-3-4 नंबर कम है, ठीक है, पासिंग मार्क्स से, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के भी नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बहुत गलत होंगे। ठीक है, तो आयोग जो है ना, सबके मैक्सिमम नंबर यहां पर सबको मिलेंगे, सबको नंबर बढ़ के मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि क्वेश्चन गलत होंगे तो भाई सीधी सी बात है कि नंबर तो बढ़ने हैं। ठीक है, जब 14 क्वेश्चन उस समय गलत थे तो 2, 4, 6 तो अभी भी गलत होंगे। ठीक है, तो सबको नंबर बढ़ेंगे और सबके सब जो आसपास है पासिंग मार्क्स के, वो भी पास होंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा, तो ये तो रही कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम हुई है। और अब ये भी जो सुपर यूपी टेट का जो पेपर है, इसकी ये जो पेपर हुआ है, ये भी भाई कोर्ट में चला गया है। ठीक है, ये कोर्ट में चला गया है। अब कोर्ट में क्या फैसला आएगा वो पता चलेगा। ठीक, अच्छा, क्या एग्जाम होगा कैंसिल? भाई बहुत कम चांसेस हैं एग्जाम कैंसिल होने के, 90% चांस है नहीं होगा। और जब कैंसिल नहीं होगा तो दोबारा तो होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 90% चांसेस हैं कि कैंसिल नहीं होगा, 10% की कह नहीं सकते। 10% कोर्ट में क्या प्रूव होगा वो तो कोर्ट ही जाने। ठीक है, तो 10% की भाई कह नहीं पाएंगे, तो दोनों के चांसेस 90-10 है। ठीक है, अच्छा, ये तो रही बात इसकी टेट, यूपी टेट की। ठीक है, अब आती है बात सुपर टेट कब होगा। भाई देखो, सुपर टेट की तो जो हल्ला है ना बहुत टाइम से चल रहा है।
कि भाई आचार संहिता से पहले आ जाएंगे, 17,000 भर्तियाँ आ जाएंगी, है ना। कहाँ हम 90,000 1 लाख की सोच के बैठे थे, अभी 17,000 पे ये अटक गई है वहाँ गाड़ी, ठीक है। मतलब इतना बड़ा सपना दिखा के छोटी सी गोली पकड़ा दी है सबको, लो भाई 17,000 भर्ती हैं, अब कर लो, ठीक है। लेकिन अब वो 17,000 भी नहीं अभी तक आ पाई है, तो भाई अब तो ये आनी नहीं है, सुन लो, ये कड़वी बात है, ये फिलहाल तो नहीं आएगी, ये चुनाव के बाद ही आ सकती है। अब देखो भाई, मार्च में आपके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद शपथ वपथ होगी, 2-3 महीने तो उसी में लग जाते हैं मंत्रालय बांटने में, ठीक है, लोगों को, तो 2-3 महीने तो उसी में निकाल देते हैं ये लोग। तो फिर ये अब इतना फास्ट हमारा सिस्टम नहीं है कि भाई आज चुनाव खत्म हुए 1 महीने बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू। अभी तक तो जितनी भी फास्ट ये प्रक्रियाएं चली हैं, जल्दी जल्दी कराने का जो प्रोसेस चला है, ये सब चुनावों की वजह से था, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में चुनाव है, तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। अब भाई सरकार ढीली पड़नी है, ठीक है। तो ये जो सुपर टेट की जो भर्ती है ना, जहां तक चांस है 99% मुझसे लिख के ले लीजिए, 1% की कोई गारंटी नहीं है, 99% जो मुझे लग रहा है वो ये इस साल के अंत में जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई इस साल के अंत में इसीलिए फॉर्म आएंगे क्योंकि भाई 2024 में फिर से चुनाव है लोकसभा के, ठीक है, प्रधानमंत्री पद के, तो भैया उस समय भी तो कुछ चाहिए। और जब इस साल के अंत में ये भर्ती निकलेगी ना, तो भाई 17,000 पद नहीं होंगे, ये बढ़ के शायद 40 से 50,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे तो 2 लाख पद खाली हैं इस समय, 2-2.5 लाख करीब पद जो है वो खाली है, लेकिन सब एक साथ नहीं भर सकते भाई, क्योंकि इलेक्शन के लिए तो कुछ चाहिए, वरना अभी एक बार में खत्म कर देंगे तो बाद में इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, ठीक है। तो इस साल के अंत में दोस्तों आपके लिए क्या आ सकते हैं, सुपर टेट के एग्जाम फॉर्म आ सकते हैं, और उसी 2023 में जाके ये भर्ती कहीं स्टार्ट होगी, ये समझ लीजिए, क्योंकि 2024 में चुनाव है और आप जानते हो चुनावों पे चल रही हैं सारी भर्तियां। अभी भी आप देख रहे हो कि जो आरआरबी वालों के उनको जो एग्जाम है वो डी ग्रुप का, जो ग्रुप डी का है, वो कितना ज़्यादा इन्होंने टफ कर दिया है, 2 एग्जाम कर दिए, CBT 1 CBT 2। तो कोई मतलब थोड़ी ना है कि आपको मतलब उनको खड़ना कहाँ पे खड़ा करना गेट पे खड़ा है और आप CBT 1 CBT 2 दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो सरकार नौकरी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करना है कि तैयारी में आप लगे रहो, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत हाई होगा, जब भी फॉर्म निकले कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। कंपटीशन अगर हाई नहीं हुआ ना तो देख लेना बहुत हाई होगा, क्योंकि सब तैयारी में लगे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से किसी पे कोई काम नहीं है सिर्फ तैयारी के अलावा, तो तैयारी में सब लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, तैयारी करनी है अभी से। तो अगर आपको अब यूपी टेट हो चुका है, अब सुपर टेट की तैयारी में लग जाओ बिल्कुल जी जान लगाकर, ठीक है। और आपके साथ हम खड़े हैं। अगर आपको फ्री तैयारी करनी है सुपर टेट की, तो हम अपनी पूरी टीम के साथ आपकी तैयारी कराएंगे, हर सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। आप मुझे कमेंट में कमेंट्स करके मैसेज करके मुझे कमेंट में बता दें कि आपको हाँ सुपर टेट की तैयारी करनी है, तो मैं अपनी टीम के साथ आपके लिए पूरा एक कोर्स लाऊंगा, और वो बिल्कुल फ्री होगा भाई, कोई भी उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई हम नहीं करते हैं चार्ज वार्ज का कोई चक्कर हमारा ऐसा नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल फ्री कोर्स लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और दोस्तों आपको और अधिक जानकारी चाहिए, ठीक है, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस में भी क्या मिले, जानकारी मिलती रहे यूपी टेट और सुपर टेट से, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।